शैव धर्म। हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव को पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किस संस्कृति के अवशेषों से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नामक देवता का उल्लेख है? तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम दिया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को किस किस नाम से जाना गया है? तो भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति नाम से जाना गया है अथर्ववेद में शिव को। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के समय अनुशासन पर्व मनाया जाता था, उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अनुशासन पर्व में भी रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में यानी शिव के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र यानी शिव की पत्नी का नाम पार्वती था। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्धा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी यानी पार्वती की सौम्य रूप है क्या क्या है? तो पद्धा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। कौन कौन? तो पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। यही 4 संप्रदाय था शैव संप्रदाय का। किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो वामन पुराण में। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है? तो पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक किन्हें माना जाता है? तो लकुलिस को माना जाता है, जो कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो पंचार्थिक कहा गया है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? तो श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? तो श्रीशैल नामक स्थान था। अब कुछ संप्रदाय का नाम दिया हुआ है, उसके संस्थापक कौन थे वो दिया हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप थे। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत थे। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य अजीत थे। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुध कच्चायन थे। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुध कच्चायन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठली पुत्र थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संजय वेठली पुत्र थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? तो लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। शून्य संपादने
लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो शून्य संपादने है। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें बताया गया है? तो अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। अल्लभ प्रभु के शिष्य कौन थे? तो वासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय रहा? तो चालुक्य के समय में, राष्ट्रकूट के समय में, पल्लव के समय में एवं चोल के समय में लोकप्रिय रहा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर यानी शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक ने राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी राजराजेश्वर शैव मंदिर को बृहदीश्वर शैव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। किस शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त होता है।